अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस चैप्टर में हम बेसिकली एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनकी डिफरेंट डिस्कवरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डेफिनेशन सेपरेट है। तो लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि उनमें से कौन सी ज़्यादा जो है वो सही है और किसको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस का। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होंगे? एसिड इज अ सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो डिसोसिएट होंगे एक्वस सॉल्यूशन में और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। जब आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, आपकी बुक में जनरल एग्जांपल भी मेंशन है। तो हमने क्या कहा? एसिड होगा। ठीक है, और एसिड को आप क्या करोगे? यहाँ पे हमने लिखना है वाटर। अब हमने डेफिनेशन में क्या कहा था? एसिड क्या होंगे? एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन, यानी H पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या कंसीडर होगा? ये है एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, नाइट्रिक एसिड। H और NO3 के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगेन ये चीज़ क्या होगी? अगेन इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड। यानी जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो सब्सटेंस होगा एसिड। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम लें एसिटिक एसिड की, CH3COOH। ठीक है, किस में करना है? वाटर। ठीक है, इसका मतलब है H और O के दरमियान में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो इसका मतलब है CH3COO नेगेटिव और साथ में हमारे पास H पॉजिटिव बनेगा। अगेन ये सब्सटेंस क्या होगा? ये होगा हमारे पास एसिड। क्लियर? इसी तरह हम बेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन देखें क्या होगी? बेस इज अ सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, पीछे हमने क्या बोला? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मीन H पॉजिटिव और यहाँ क्या बोला? हाइड्रोक्साइड आयन मीन OH नेगेटिव। बेस वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे हमने एसिड की एग्जांपल लिखी है वैसे ही यहाँ पे बेस की एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा? Na और OH के दरमियान बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो अगेन अगर कोई सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? वो होगा बेस। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल अगर लें KOH, अगेन आपने ये वाटर में डिसॉल्व करना है तो क्या बनेगा? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अगेन ये सब्सटेंस क्या होगा? ये होगा बेस। ठीक है, तो बेस की डेफिनेशन देखें क्या हुई? जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे बेस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एसिड और बेस की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ये आर्हेनियस के मुताबिक थी, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम भी है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे और बेस वो है जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं है बट स्टिल वो एसिड है, जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है लेकिन स्टिल वो बेस है। इसका मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशन है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एप्लीकेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है उनमें तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है।
सबसे पहले इसकी लिमिटेशन क्या है? दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन पे ही एप्लीकेबल होगा। एक्वस सोल्यूशन मीन एक्वस मीडियम, ठीक है, एंड डज नॉट explain the nature of acid and base in non-aqueous medium, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्सेप्ट की पहली लिमिटेशन क्या है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन पे एप्लीकेबल होगा, नॉन एक्वस में ये एसिड और बेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन तो होगी ये। अब एक और लिमिटेशन है इसकी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ उन कंपाउंड को एसिड एंड बेस बोलता है जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स वो हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन, और इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस वो हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन the nature of कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। इसकी सेकेंड लिमिटेशन ये है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उन सब्सटेंस को एसिड बोलेगा जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे और उनको बेस बोलेगा जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये है एसिड, ठीक है, और अमोनिया क्या है? ये है बेस। अब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस तो ये एसिड बेस है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिमिटेड हो गया। तो आज हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देखा। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसिड एंड बेस की डेफिनेशन है, कुछ एग्जांपल्स हैं और उसकी लिमिटेशन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।